हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 31वां प्रश्न जो ट्रबल शूटिंग पे ही आधारित है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो ट्रबल शूटिंग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि अगर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जीरो फ्लो हो या लेस फ्लो हो तो क्या रीजन है और कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं। यानी कि हमारा पंप तो चल रहा है लेकिन उसका फ्लो ही नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो अगर हमारा पंप चल रहा है लेकिन उसका फ्लो या तो कम है या तो जीरो है, तो उसका पहला जो रीजन है वो ये होगा कि प्राइमिंग। पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत है। पंप कैविटेट कर गया है जिसकी वजह से वो बहुत कम फ्लो दे रहा है या लेस फ्लो दे रहा है, तो इसलिए पंप जो कैविटेट हो गया है तो उसको आप प्राइमिंग की उसको ज़रूरत है, यानी कि प्राइमिंग एक मेन रीजन है। नेक्स्ट हमारा है, हो सकता है कि NPSHA इज नॉट एनफ। जो NPSH के जब मैंने आपको बताया था तो NPSHA और NPSHR बताया था। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है अवेलेबल और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है रिक्वायर्ड, दो टाइप के मैंने बताया था। तो हो सकता है उसमें कि NPSHA जो है जो पंप को मिला हो वो उतना एनफ नहीं है कि वो सक्शन ले सके, प्रॉपर सक्शन ले सके। या तीसरा रीजन ये हो सकता है कि पंप स्पीड टू लो, मतलब जो पंप की स्पीड है बहुत कम है जिसकी वजह से फ्लो मिल ही नहीं पा रहा है। अगर कम स्पीड अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में किसी भी पंप में होती तो वो डिस्चार्ज दे देता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जब अपनी स्पीड उसकी कम होती है तो फ्लो बिल्कुल नहीं दे पाता। और नेक्स्ट है हमारा कि डिस्चार्ज हेड टू है, या तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हेड है वो बहुत अधिक ऊंचाई तक है, जो डिजाइन हेड से ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ तक लिक्विड पहुँच ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो है वो कम हो गया है। डिस्चार्ज हेड टू है। नेक्स्ट है हमारा लो लेवल इन अ टैंक। हो सकता है कि टैंक में हमारा जो लेवल है बहुत कम हो। उसके अलावा दोस्तों सक्शन स्टेनर चोक। हो सकता है कि जो ये सक्शन स्टेनर, जैसे ये टैंक है, टैंक से हमारी सक्शन लाइन है, उसके बाद स्टेनर आया, स्टेनर के बाद हमारा पंप में पानी जा रहा है। तो सपोज करो कि अगर ये स्टेनर ही चोक हो जाएगा तो यहाँ तक लिक्विड इजीली जाएगा ही नहीं और डिलीवरी बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है ये पार्सली चोक है या पूरा चोक है, तो जितना लिक्विड सक्शन पंप को मिलेगा उतना वो डिलीवर कर देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। तो एक ये भी हो सकता है कि सक्शन स्टेनर चोक। और नेक्स्ट हमारा ये भी रीजन हो सकता है कि इम्पेलर रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो इम्पेलर की जो रोटेशन है वो हो सकता है कि गलत हो। जो इम्पेलर के रोटेट होने की जो क्लॉकवाइज कंडीशन है वो ना हो कि एंटी क्लॉकवाइज कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो बाय फॉल्ट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें जीरो फ्लो या लेस फ्लो मिल सके। नेक्स्ट है हमारा कि इम्पेलर पार्सली प्लग। जो इम्पेलर हमारा पंप का है वो पार्सली प्लग है, तो उसकी वजह से हमारा फ्लो लेस है या जीरो है। नेक्स्ट हमारा है कि एयर लीक इन सक्शन लाइन। सक्शन लाइन में किसी वजह से एयर इन हो रही है, सक्शन लाइन में किसी भी जगह से, या तो उसकी फ्लेंज लीक कर रही हो या कहीं से वो एयर को सक कर रही है जिसकी वजह से कैविटेशन की प्रॉब्लम आ रहा है। तो एयर की प्रॉब्लम। फुट वॉल नॉट वर्क प्रॉपरली। दोस्तों फुट वॉल जो है वर्क अगर नहीं करेगा सही ढंग से तो भी हमें प्रॉपर जो है डिस्चार्ज फ्लो नहीं मिलेगा। क्यों दोस्तों, सपोज करो कि फुट वॉल प्लग हो गया, उसकी सीट बैठ गई, वहीं पे वो रुक गया, तो पानी को वो स्टेनर जो है सक्शन तक, यहाँ पे पंप के इम्पेलर तक आने ही नहीं देगा। हो सकता है वो सीट बैठ गई हो, वो ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हो, उसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है या वो इतना इतना उसमें प्रेशर या वैक्यूम नहीं बन पा रहा है कि पूरा का पूरा फुटवॉल खुल जाए। तो अगर फुटवॉल में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी हमारा जो फ्लो है लेस या जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारा कि पंपिंग टेम्परेचर इज टू मच हाई आर वेपर फॉर्मेशन अकर इन केसिंग। पंपिंग टेम्परेचर हो सकता है कि बहुत देर तक लिक्विड केसिंग में ही घूमता रहा हो और वो बहुत हीटअप हो गया हो,
उसकी वजह से जब लिक्विड पूरा हीटअप हो गया हो तो केसिंग में फुल्ली वेपर फॉर्मेशन हो गई हो, जिसकी वजह से पंप लोड ही नहीं ले रहा है। नेक्स्ट हमारा ये हो सकता है कि अदर जो मैकेनिकल डिफेक्ट लाइक वियर रिंग या इम्पेलर डैमेज या केसिंग डैमेज या वॉल सीट स्टक, ये मतलब अदर जो मैकेनिकल डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारी वियरिंग वॉर्न हो गई हो, उसके बाद इम्पेलर या तो डैमेज हो गया हो या केसिंग डैमेज हो गया हो या वॉल सीट स्टक। वॉल सीट स्टक मतलब कि जैसे आइसोलेशन ये वाल है, इसे यहाँ पे खुला होना चाहिए लेकिन ये स्टक कर गया हो, ये बस लग रहा है कि खुला है लेकिन इसकी सीट बैठ गई हो तो यहाँ लिक्विड पहुंच ही नहीं पा रहा हो, या तो ये वाल इसकी सीट बैठ गई हो, इसकी सीट बैठ गई हो, यानी कि वॉल जो है उनकी या तो सीट स्टक कर गई हो जिसकी वजह से सक्शन इसे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीरो फ्लो या लेस फ्लो है। तो ये दोस्तों इसके जीरो फ्लो या लेस फ्लो होने के रीजन है, और इन्हें दूर कैसे करेंगे दोस्तों? इन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले हम इसे एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो कि सक्शन स्ट्रेनर चोक है, ये हमने पता कर लिया, तो इनका रेमेडीज एक्शन क्या होगा कि स्ट्रेनर को क्लीन करा लो। जब स्ट्रेनर को आप क्लीन करा दोगे तो अपने आप पंप लोड ले लेगा, पूरा फ्लो दे देगा। यानी कि अगर हमें बस रीजन हमें मालूम चल जाए तो ऑटोमेटिक हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे अगर हमें मालूम चला कि इम्पेलर रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो इम्पेलर का रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो गलत है, तो उसे सही कर लो, हो जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम ही समाधान है, समस्या ही समाधान है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक छोटा सा आइडिया आपको आया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हमारा लेस फ्लो हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।